नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे, जो हमारे पास दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास देखो रैखिक समीकरण दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहले का पहला हमारे पास दे रखा है, दो रैखिक समीकरण दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो रैखिक समीकरण दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास दो रैखिक समीकरण दे रखी है। इनको आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। देखो प्रतिस्थापन विधि से कैसे, आपको एक समीकरण लेनी है, दोनों में से कोई सी एक समीकरण ले लो, उसमें से x या y का मान निकाल कर समीकरण दूसरे में आपको क्या करना है, रखना है। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास दो रैखिक समीकरण क्या क्या दे रखी है, पहले वो उतारते हैं। पहली है हमारे पास x + y = 14। ठीक है, पहली तो ये रही। दूसरी हमारे पास है x - y बराबर में कितनी है, 4। इसको दे देते हैं समीकरण 1, ये हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, अब आपको दोनों में से कोई सी एक समीकरण लेनी है, उसमें से आपको x या y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ से समीकरण 1। तो समीकरण 1 से तो देखते हैं हम। देखो हमारे पास क्या दे रखी है, x + y बराबर में कितना दे रखा है, 14। अब यहाँ से आप x का भी मान निकाल सकते हो, यहाँ से आप y का भी मान निकाल सकते हो। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से x का मान। तो देखो x की जगह x है, y को उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, y को उस तरफ भेजेंगे तो देखो प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखो 14 तो पहले से है, प्लस में है तो उस तरफ गया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस x का मान देखो, हमारे पास x का मान आ गया, x = 14 - y। अब इस x का मान आपको क्या करना है, उस दूसरी समीकरण में आपको क्या करना है, रखना है। देखो आपने इससे तो आपने x या y का मान निकाल लिया। ठीक है, अब इस देखो जो x या y का मान प्राप्त हुआ, आपको x का मान प्राप्त हो गया, अब उसको किस में रखना है, समीकरण 2 में। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 में x = 14 - y रखने पर, समीकरण 2 में x = 14 - y रखने पर। तो देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, 14 - y। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 14 - y। ठीक है, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 14 - y। -y पहले से है, बराबर है 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो सबसे पहले ये संख्यात्मक मान है, 14 है, बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। तो देखो यहाँ प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये y माइनस में है, ये y माइनस में है, दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। y और y कितने y हो गए, 2y, बराबर 4 तो है उस तरफ बराबर के। अब देखो 14 और जाएगा, प्लस में है, यानी बराबर के उस तरफ, यानी राइट साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस में 2y बराबर, एक प्लस में है, 4 किस में है, प्लस में है, 14 किस में है, माइनस में। एक प्लस में है, दूसरा माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। 14 में से 4 गए तो कितने बचे आपके पास, 10। अब बड़ी संख्या किसकी है आपके पास, माइनस की, यानी चिन्ह किसका आएगा आपके पास, माइनस का। अब देखोगे इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये y रखना है। अब देखो y के गुणा में आपके पास क्या है, 2। अब इसको किस तरफ भेजना है, बराबर के उस तरफ भेजना है, यानी गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो y बराबर 10 बटे कितना प्राप्त हो गया, 2। 10 में 2 का भाग लगाओ, कितना प्राप्त हो गया हमें, 5। कितना प्राप्त हो गया, 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इसमें। आप इसको समीकरण 3 भी दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने दे दी समीकरण 3। अब आपको y की वैल्यू कहाँ रखनी है, आप यहाँ 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रख दो। ठीक है, मैं रख रहा हूँ y का मान समीकरण किस में रख रहा हूँ, 3 में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो x बराबर 14 की जगह 14 माइनस y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 5। कितना प्राप्त हुआ, 5। तो x बराबर कितना बचा, 14 में से 9 गए, 5 गए तो कितने बचे, 9। ठीक है, यानी हमारे पास y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5, और x का मान कितना प्राप्त हो गया, 9। तो लिख देते हैं अतः x बराबर कितना,
9 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। ठीक है, अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के देख लो दोनों समीकरण में। ठीक है, तो देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे x, यानी हमारे पास समीकरण कौन सी है, x प्लस वाई बराबर में कितना है 14। तो देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रही है कि समीकरण। तो देखो यहाँ पे x की जगह मैं रख रहा हूँ 9 प्लस y की जगह हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 5, बराबर में आपके पास पहले से कितना है 14। तो देखो 9 और 5 कितने होते हैं 14 ही होते हैं, यानी 14 बराबर 14, यानी हमने जो मान निकाला वो क्या है सही है। आप दूसरी समीकरण में रख के भी चेक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। तो देखो x की वैल्यू रखो, देखिए कितनी है हमारे पास 9, माइनस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, बराबर में कितना है पहले से 4। तो देखो 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4, 4 बराबर 4, यानी LHS और RHS क्या आ रहे हैं बराबर, यानी हमने जो मान निकाला वो हमारा क्या है सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास दे रखा है s माइनस टी बराबर में 3 दे रखा है और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में कितना दे रखा है 6। ठीक है, अब देखो ये तो सरल रूप में है, इसको भी हम सरल रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे सरल रूप में कैसे, इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम, क्या ले लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6, 3 का भाग लगाओ 6 में कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 को ऐसे गुणा करो तो कितना हो गया 2s प्लस, अब देखो 2 का भाग लगाना आपको 6 में कितने बार जाएगा 3 बार, और 3 को टी से गुणा करो 3t हो गया आपके पास, बराबर में कितना आपके पास 6। ठीक है, अब इस 6 भाग में है, अब बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो आपके पास कितना प्राप्त हो गया 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6 तो पहले से है, ये भाग में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में, यानी 6 के गुणा में एक 6 और आ जाएगा, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपके पास 36। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, यानी समीकरण 1 क्या है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, और इसको सरल रूप में परिवर्तित करके हमने क्या लिख लिया 2s माइनस 3t बराबर में 36। ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त होगी समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से आप कौन सी समीकरण लोगे आपकी इच्छा है। मैं ये ले रहा हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से s या t का मान निकाल के किस में रखना आपको समीकरण 2 में, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से समीकरण 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास s माइनस टी बराबर में कितना है 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है समीकरण 1। यहाँ से मैं s का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो s बराबर कितना पहले से 3 है, t देखो माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई s बराबर 3 प्लस t। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 3। कौन सी समीकरण 3। अब इस s की वैल्यू को आपको किस में रखनी है समीकरण 2 में। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन करना है उसमें। ठीक है, यानी s का मान समीकरण कौन सी में रखोगे आप 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो s का मान समीकरण 2 में रखोगे आप, तो देखो 2 की जगह 2 है, s का मान रखोगे s की जगह ही तो रखोगे आप। s की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस t, तो ब्रैकेट में 3 प्लस t प्लस 3t पहले से बराबर 36 है उस तरफ। ठीक है, बराबर के उस तरफ। अब देखो 2 है, 2 के गुणा में 3 प्लस t है, यानी अंदर गुणा होगा 2, यानी दोनों संख्याओं से क्या होगा गुणा। तो 2 को 3 से गुणा करो 2 तिया 6, प्लस 2 को t से गुणा करो 2t प्लस 3t पहले से बराबर में कितना है 36। अब देखो इस 6 को, ये संख्यात्मक मान है, बराबर के उस तरफ दे देते हैं। तो देखो हमारे पास 2 और 3 तो कितने हो गए 5t बराबर 36 पहले से है, 6 प्लस में उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी बराबर में कितना बच गया आपके पास 30। 36 में से 6 गए तो कितने बचे 30। अब आगे सोल्व करते हैं, टी की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। तो टी बराबर गुणा में है 5, यानी 5 को भी भेजना है बराबर के उस तरफ, गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में। तो 30 के भाग में क्या चला जाएगा आपके पास 5, यानी यहाँ से देखो टी के गुणा में 5 है, यानी गुणा में है तो किस में चला गया भाग में चला गया। अब 30 में 5 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाता है 6, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, टी का मान कितना आ गया 6। अब इस टी की वैल्यू को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो। मैं समीकरण 3 में टी की वैल्यू रख रहा हूँ। तो समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, तो देखो यहाँ है एच की जगह एस है, बराबर है 3 प्लस टी है, टी का मान हमने कितना निकाल लिया 6, यानी एस का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 9।
यानी एस का मान कितना प्राप्त हो गया 9। तो यहाँ लिख देते हैं अतः एस बराबर 9 तथा टी बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 6। ठीक है। अब उत्तर की जांच के लिए आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। समीकरण 1 में रख के देख लो, समीकरण 2 में भी रख के देख लो, समीकरण 3 में भी रख के देख लो। दोनों तरफ आपकी क्या आनी चाहिए, LHS और RHS क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं हम समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी बराबर में कितना है 3। तो देख रहे हैं s की वैल्यू कितनी प्राप्त की थी हमने 9, तो 9 माइनस टी की वैल्यू कितनी प्राप्त की थी 6, बराबर में कितना है 3। 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3, 3 बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। यानी हमने जो मान निकाला वो क्या है, सही है। ठीक है। समीकरण 2 में भी रख के देख लेते हैं हम। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2s प्लस 3t बराबर में कितना है 36 है। तो देखो 2 की जगह 2 है, s की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की, 2 के गुणा में क्या है s ही है, s की वैल्यू कितनी प्राप्त की 9 प्लस 3 है, t की वैल्यू कितनी प्राप्त की 6 बराबर में कितना है 36। 9 को 2 से गुणा करो कितना हो गया 18, प्लस 6 को 3 से गुणा करो कितना हो गया 18 बराबर में कितना है 36। 18 और 18 कितने हो गए 36, 36 बराबर कितना हो गया 36। यानी LHS और RHS क्या आ रही बराबर। यहाँ देखोगे LHS और RHS क्या आ रही बराबर, यानी हमने जो क्वेश्चन किया वो क्या है हमारा सही है। ठीक है। अब